आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। प्रस्तावित परिसीमन को लेकर रविवार को रांची प्रेस क्लब में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आदिवासी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। बैठक में मांग की गई कि आदिवासी आरक्षित सीटों में किसी प्रकार की कटौती न की जाए और सीटों की संख्या बढ़ाने पर एसटी आरक्षण भी समानुपातिक रूप से बढ़ाया जाए। साथ ही 2 अगस्त 2026 को रांची में प्रस्तावित आदिवासी एकता महाजुटान रैली को सफल बनाने का भी इस बैठक में आह्वान किया गया। घटाने का पूरा इनका जैसे आसाम में हुआ उस तरीके से यहाँ भी करेंगे। और हम लोग इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि यह जो प्रदेश है यहाँ पर आपका ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आता है, शेड्यूल इलाका में आता है और विशेषकर आदिवासी प्रदेश के रूप में ये जाना जाता है। और आदिवासियों के लिए उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा के नाम पर ही राज्य अलग हुआ है। और ऐसे में अगर आप पॉपुलेशन के अनुपात में आप कहेंगे, आज आप देखेंगे कि बाहर का पॉपुलेशन भी यहाँ आकर के बढ़ा है। आदिवासियों की संख्या घटी नहीं है, लेकिन जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन इतना ज़्यादा यहाँ पर आ गया है कि उसका प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ पड़ेगा। और उस तरीके से अगर करेगा तो चूँकि इनकी जो मंशा है कि यहाँ पर चूँकि राजनीतिक रूप से इनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, तो अपना तिकड़म करा करके यहाँ पर आदिवासी सीट को कम करने का इनका योजना है। और आप आने वाले दिन में इस संभावना को व्यक्त किया देखा जा रहा है। तो इसके खिलाफ क्या किया जाए? तो इसीलिए हम लगातार कि भाई आप हमारा सीट किसी हालात में यहाँ पर घटे नहीं। यहाँ सीट परिसीमन का हम विरोधी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाला एक नैरेटिव सेट करता आप देखते होंगे कि हम नहीं बंधु कांग्रेस पार्टी को ये कहता है कि भाई आप हम परिसीमन का ही नहीं है, परिसीमन हो, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। लेकिन किसी भी हालात में इसके आड़ में आदिवासियों का सीट बढ़े, जनसंख्या का अनुपात, लेकिन आदिवासियों का सीट घटे नहीं, एससी का सीट आपका घटे नहीं, इसको ध्यान देने की जरूरत। अगर किसी तरह का ऐसा होगा तो हम इसमें हर हालत में किसी तरह से इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के लिए आपका एक परिसीमन कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें कई कानूनी विशेषज्ञ लोग हैं और हम सर्वदलीय मिल करके, हम एलओपी के नेता से भी हम मिल करके इस बात को हम रखेंगे ताकि पार्लियामेंट में भी हमारी बात को रखा जा सके। राज्यपाल से भी मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और जो ड्राफ्ट कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद हम राज्यपाल, चूँकि कस्टोडियन है महामहिम राज्यपाल, उसके बाद में भी हम उसके पास भी हम मिलेंगे। 2 अगस्त को आपको आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के लोगों को, उनके कुछ एजेंट को खड़ा करके लोगों के बीच में जिस तरह का चीज़ों को परोसने का काम कर रहा है, लोगों को बीच में आने का काम किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लोगों के बीच में इसको रखा जाएगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो फिजूल की बातों को रख करके, जो आरएसएस का, जो भाजपा का जो नक्शे कदम में चलने का काम कर रहा है और लोगों का जो पुरानी जो यहाँ की समरसता, आपसी भाईचारा, यहाँ का एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसको किसी हालात में हम कामयाब नहीं होने देंगे। आपने ऑल चाहिए कि हम लगातार इस परिसीमन को लेकर के हमने एक लड़ाई को शुरू किया, ये आप पता है। और इसके लिए विगत दिनों पूरे राज्य के कई एक जिले से लोग प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसी के कड़ी में जन संगठन से लेकर, सामाजिक संगठन से लेकर अन्य संगठनों के साथ बैठक वगैरह चल रही है। और हमारा ये है कि हम 2 अगस्त को भी एक बड़ा जनसभा करेंगे, आदिवासी एकता महाजुटान करेंगे और परिसीमन को लेकर के हम सभी पार्टियों का साथ भी हम सहयोग लेंगे। और इसी के लिए हमने एक प्रयास रहा था कि हम सभी पार्टियों को, राज्य के सभी पार्टी 16-17 पार्टी को किया गया था, जिसमें बहुत भाकपा माले लोग आया, कांग्रेस से भी हम सभी लोग कांग्रेस के भी आए यहाँ पर।
बाकी जो लोग हो सकता है कि उनकी अपनी व्यस्तता रही है, नहीं आई, लेकिन इससे कोई बात नहीं है। अभी और सारा कार्यक्रम है, ताकि ऐसा नहीं कि कल का दिन में हम आगे कार्यक्रम करें और कहा जाए कि हमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं पूछा गया और अकेला चलो जा रहे हैं सोच करेगा। तो इसलिए हमने सबको किया, आना नहीं आना उनका सोच उसका है। हम तो लगातार आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ते रही है, बंधु तिर्की लड़ते रहा है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं पुनः कहूँगा कि सब लोग इस पर बाकी लोग हैं। आप भाजपा से क्या उम्मीद कीजिएगा, आजसू से क्या उम्मीद कीजिएगा, जेल कैम्प से क्या उम्मीद कीजिएगा, क्या उम्मीद कीजिएगा हैं? तो इसीलिए और अगर बोलिएगा तो आरजेडी से भी क्या उम्मीद कीजिएगा, जेएमएम हैं? जेएमएम तो भाई आपका ठीक ठाक है, पूरा राज्यसभा में सब लोग खड़ा रहा है। तमाम नेता सब यहीं पर है, लोग हैं? सब नेता तो यहीं है जेएमएम का। नहीं, जो लोग आप नहीं आया उसको तो आप पूछिएगा उसको, लेकिन आप बहुत जिन लोगों से स्पष्ट कहेंगे उन बहुत लोगों से क्या उम्मीद कीजिएगा जो आपका राज्यसभा में दिखाई दिया है। इसलिए वो ऐसा बात नहीं है और हम लोग इसमें खरे खरे बोलने वाले लोग हैं। आने वाले दिन में हम लोग लोगों के साथ में जो चीज़ हो रहा है लोगों को उसको बताने का काम आज से हमारा राजनीतिक में ही रहा है और आने वाले दिन में भी लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भी हमेशा लड़ते रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन और उसका क्रियाकलाप को पूरे देश जानती है और झारखंड प्रदेश तो जान ही रही है। आदरणीय रामेश्वर उरांव जी को अगर सम्मान किया है तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आने वाले दिन में इनका एक राजनीतिक हथकंडा है, आपको मालूम होगा ये सब चीज़ों को तो हम झेले हुए हैं। आप देखे होंगे कि इनके बीच में कई एक लोग बड़े बड़े लोग घोटालाबाज, भानु प्रताप शाही कौन चीज़ है, दवा घोटाला में, और ऐसे लोग कितने लोग हैं आपका वहाँ पर, कई एक लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता है जी। और हमारे साथ क्या हुआ, हम कौन सा हमने अनियमितता किया था। आज नैरेटिव सेट करके लोगों को कहता है, सोशल मीडिया में वही लोग करता है पूरा। कौन चीज़ हमने किया था जो आज हम झेल रहे हैं। रामेश्वर उरांव को कुछ नहीं होने वाला है। ये एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसका इनका स्ट्रेटेजी कुछ और है। चूँकि क्या झारखंड में इनका कुछ चलने उलने वाला नहीं है, तो इसीलिए डरा के इस तरह से धमका करके इस तरह से उनके लोगों का, ऐसे लोकप्रिय नेताओं को और उनके टारगेट करके इस तरफ से करना चाहता है। कर ले जो कुछ करना है, कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इनका ईडी सीडी बीडी कुछ काम नहीं होने वाला है। पूरा जो कुछ करना है अपने नेताओं को करो ना, बहुत दूध का धुला हुआ है क्या। यहाँ जितना इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं तो लगातार कहता हूँ कि ये तमाम नेता यहाँ पैसा लगा के ज़मीन का कारोबार करता है और उनके संपत्ति को जांच होना चाहिए। भारतीय यहाँ अगर आज राज को नाश किया है तो भारतीय जनता पार्टी किया है पूरा। उनके पूरे लोग अगर आप देखेंगे तो जमीन कारोबार में पैसा लगाता है। आज यहाँ से कर्रा चले जाइए, सिमडेगा चले जाइए, तोरपा चैनपुर चले जाइए, किसका जमीन वहाँ पर घेरा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का लोग किया है, पैसा लगाया है उसमें। उनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए, उनको सम्मान करनी चाहिए। इसीलिए इनका कुछ चलने वाला नहीं है। 2 अगस्त को पता चल जाएगा इन लोगों को। 2 अगस्त को लोग आ रहे हैं, 2 अगस्त को। और ये जो लोगों के बीच में जो करते हैं ना, वो इनका चलने वाला नहीं है। देखिए, मैं बता दूं, परिसीमन को लेकर लगातार 2 महीने से बैठकें चल रही है। सबसे पहले जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके साथ बैठक किया गया। बाद में जितने जन संगठन हैं उनके साथ बैठक किया गया। लगातार बैठकें चल रही है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि हम लोग को ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए, सर्वदलीय बैठक करना चाहिए। तो प्रथम कड़ी में आज बैठक हुआ। सभी को निमंत्रण देने में खुद गया था, निमंत्रण दिया भी। बहुत सी पार्टी आई हैं, बहुत सी पार्टी नहीं आई हैं। हो सकता है कि दूसरे बैठकें में आई। तो आज तो पहला बैठक था। तो उम्मीद करते हैं कि परिसीमन को लेके राज्य के सभी पार्टियां गंभीर होंगी और परिसीमन कहीं ना कहीं यहाँ के राज्य हित में कितना है ये जानने का विषय है। इसी को लेकर यहाँ आज देखिए, परिसीमन को लेकर कितना गंभीरता से बाकी पार्टियों ने लिया है ये सोचने योग्य है। लेकिन विश्वास करें कि आने वाले समय में फिर बैठकें हो तो बाकी पार्टियां भी शामिल हों। और खासकर झारखंड जो बिहार से अलग हुआ
और एक स्पेशल आदिवासी के राज्य पे नाम का निर्माण हुआ। ऐसे में परिसीमन से सीट घटेगी, इसका चिंता होना चाहिए। बिल्कुल 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है और बताना पड़ता है, सड़क से सदन तक आवाज़ उठाना पड़ता है। तो आज सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया। इससे पूर्व भी लगातार बातें हो रही थी कि एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। तो रांची में आदिवासी एकता महाजुटान रैली होगा, कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।